अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। क्या आप भी ऐसा चाहती हैं कि जब आप सुबह सवेरे सोकर उठें तो आपको लेज़ीनेस का एहसास बिल्कुल भी ना हो, बल्कि हर काम को बेदिली से करने के बजाय खुशदिली से करने का दिल चाहे। ये वीडियो और ये छोटा सा व्लॉग बिल्कुल आप ही के लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इन छोटी छोटी आदतों को एडॉप्ट करके आप अपने दिन को प्रोडक्टिव भी बना सकती हैं और आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। तो चलें आए मेरी इस वीडियो पर नज़र डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम होम मेकर्स सारा दिन घर के काम करने के बाद रात को जो सबसे बड़ी मिस्टेक करती हैं ना, वो मेरे नज़दीक ये है कि हम रात को सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल करती हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, आप बिल्कुल मोबाइल का इस्तेमाल करें, अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालें, लेकिन थोड़ी सी टाइमिंग्स को ना चेंज कर लें। अब होता क्या है कि जब हम सारा दिन घर का कामकाज करती हैं तो रात को सोते वक़्त हम सोने से ज़्यादा अपने मोबाइल को अहमियत देते हैं, और इतनी ज़्यादा अहमियत देते हैं कि लिटरली वो टाइम जो है ना हमारा 1 से 2 घंटे में कैसे तब्दील होता है हमें पता ही नहीं लगता, और हमारी नींद भी पूरी नहीं होती। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि दिन में थोड़े थोड़े छोटे छोटे ब्रेक्स लेके अपने मोबाइल को जो इस्तेमाल करने की क्रेविंग आपको होती है ना, उसे भी पूरी कर लिया करें, ताकि रात को ना आपको एकदम सोते वक्त मोबाइल यूज़ करने की क्रेविंग ना हो। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम रात को मोबाइल यूज़ करते हैं, वो 1 घंटा 2 घंटे में तब्दील हो जाता है और हमारी नींद प्रॉपर्ली पूरी हो ही नहीं पाती। इसकी वजह से जब हम सुबह उठते हैं तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ेपन का शिकार होते हैं, लेज़ीनेस होती है और कोई भी काम करने को दिल ही नहीं चाह रहा होता। जनाब, इस वीडियो में ना तो सिर्फ मैं आपके साथ वो हैबिट्स शेयर कर रही हूँ जो कि ख़ुद भी प्रैक्टिकली मैं शेयर करती हूँ, बल्कि साथ साथ अपना रूटीन भी शेयर कर रही हूँ। मैं कहती हूँ कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा दिन बहुत ही अच्छा होता है, और हम चाहें तो उसको अच्छा भी बना सकते हैं और बुरा भी बना सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमें ना वो काम करने चाहिए जो कि हमें करने में मुश्किल लगते हैं और बड़े बड़े होते हैं। जैसे कि मुझे ना बहुत बुरा लगता है कचरा फेंकना। सुबह सुबह ना हमारे पास, यहाँ मैं ओमान में रहती हूँ तो वैन आ जाती है, तो मुझे ना उससे पहले पहले मेरी ये कोशिश होती है कि सारा कचरा जो है ना मैं अपने घर से बाहर जाकर, जो नीचे ये ब्लैक ब्लैक डस्टबिन्स बने हैं ना, अभी आपने देखा होगा वीडियो में, तो इधर जाके फेंकना होता है, सबको डंप करना होता है और फिर वैन आती है और उठा के ले जाती है। तो ये वाला जो काम है ना, मुझे बहुत ही इसमें ना लेज़ीनेस हो रही होती है और बहुत ही मतलब ना दिल ही नहीं कर रहा होता। तो मेरा पता है क्या उसूल है, मेरा बड़ा सिंपल सा उसूल है, बड़ा सिंपल सा फंडा है कि जो काम आपको करने में मुश्किल लग रहा है ना, पहले उसी को करो बॉस। क्योंकि वो वाला जब आप काम करते हैं ना, तो ट्रस्ट मी, आपको ना बाकी का दिन गुजारना ना आसान लग रहा होता है। हम औरतें आधे से ज़्यादा वक्त तो यही सोचने में गुजार देती हैं कि आज क्या पकाया जाए, और इस तरह करते करते हमारा टाइम इतना ज़्यादा वेस्ट होता है कि हम समझ ही नहीं पा रहे होते कि हमें क्या पकाना है। ट्रस्ट मी, मेरे लिए भी इतना मुश्किल ये काम है ना सोचना कि क्या पकाना है। तो मैं क्या करती हूँ, सिंपली मेरे पास ना एक डायरी है रेड कलर की, और इसके अलावा मेरे फ़ोन में नोट्स की भी एप्लीकेशन है। मैं हमेशा ये बात आप लोगों से करती हूँ कि अगर आपको लेज़ीनेस हो रही है कि आप डायरी जाएँ, उठें अपनी जगह से और फिर उस पे पेन डाउन करें कि आपने क्या क्या करना है, तो कोई बात नहीं, फ़ोन तो हर किसी के पास हर वक्त होता है। तो आप उसमें ना नोट्स की जो ऐप होती है उसको इस्तेमाल करके उसमें ना नोट डाउन कर लिया करें हफ्ते भर का अपना मेन्यू। इससे ना आप अपना काफ़ी हद तक टाइम सेव कर सकती हैं, क्योंकि सुबह का दिन ना बड़ा प्रोडक्टिव होता है। अगर हम सिर्फ सोचने में ही गुजार दें तो कितना टाइम हमारा वेस्ट हो जाए। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि हम पहले से प्लानिंग करके रख लें, ताकि जब हम सुबह उठें तो हमारे पास काफ़ी वक्त होता है, हम हर काम को ना आराम से जो है वो कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आजकल जो हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ इन्वेंट हो गई हैं, इसमें सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी तो इटसेल्फ मोबाइल ही है। सिर्फ़ एक मोबाइल ही इंसान के पास होना, तो इंसान हर किस्म की चीज़ से, मैं कहती हूँ, फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि ये इंसान के ऊपर है कि वो इससे फ़ायदा उठाता है या फिर नुकसान में रहता है। क्योंकि मोबाइल से आप या तो इसको पॉजिटिव वे में इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, या फिर इसको नेगेटिव लेके इससे बहुत सी बुराइयों का शिकार भी हो सकते हैं और बुराइयों में मुब्तला भी हो सकते हैं। मैं ये कहती हूँ कि सुबह के टाइम पे जब आप उठते हैं सोकर, तो कोशिश करें कि अपने मोबाइल को जो है ना वो बिल्कुल साइड पर रखें, क्योंकि मुझे लिटरली ऐसा लगता है कभी कभी ना मैं मोबाइल को ना बला की तरह लेती हूँ। क्योंकि सुबह के टाइम पे ना बड़ा, आप चाहें ना तो अपने दिन को ना प्रोडक्टिव बना सकते हैं, लेकिन अगर हम हाउसवाइफ सिर्फ मोबाइल पे ही लग रहे हैं, स्क्रॉलिंग करते रहें, फ़जूल की वीडियोज़ देखते रहें, तो भाई साहब आप अपने घर के कामों पे तवज्जो कब देंगे। देखें, हर किसी का दिल चाहता है कि वो अपने मोबाइल को इस्तेमाल करे,
ठीक है, हर किसी का दिल चाहता है कि वो रिलैक्स करे। उसके लिए आप ये कर सकती हैं कि काम के बीच-बीच में ना आप छोटी-छोटी 10-10 मिनट की ब्रेक ले सकती हैं और बस 10 मिनट ही लें। क्योंकि पता है क्या, ये जो 10 मिनट होते हैं ना, ये फिर 1 घंटे में तब्दील हो जाते हैं। तो मैं बस सिंपल से आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब सुबह का वक़्त होता है ना, तो आप उसको ना प्रोडक्टिवली यूज़ किया करें और अपने घर के मोटे-मोटे काम किया करें और अपना मोबाइल जो है ना, उसकी जो नोटिफ़िकेशन बेल है उसको बिल्कुल साइलेंट पे कर दें। क्योंकि जब हमारे मोबाइल की नोटिफ़िकेशन बेल बजती है ना, तो मुझे खुद भी पता है एज़ अ होम मेकर कि बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही होती है बीच काम में से उठकर जाकर देखने की कि किसका मैसेज आया है, किसकी ईमेल आई है, किसका फ़ेसबुक पे जो है वो कमेंट आया है, इंस्टाग्राम पे किसने पोस्ट लगाई है। ये सब चीज़ें ना हमें बड़ी डिस्ट्रैक्ट करती हैं। ये सब चीज़ें हम करते हुए तब अच्छे लगते हैं जब हमारा हर काम जो है ना वो टाइम पे कंप्लीट हुआ हुआ हो और हमारे पास इनफ टाइम हो या फिर हम रिलैक्स कर रहे हों। तो कोशिश करें कि सुबह के दिन को अगर प्रोडक्टिव बनाना चाहती हैं ना, तो प्लीज़ अपना मोबाइल जो है ना वो साइड पर रखें, उसकी नोटिफ़िकेशन बेल ही बंद कर दें और अपने आप को एक टारगेट दें कि मैं अपना घर का हर काम जो है ना वो बिना मोबाइल को देखे 2 घंटे के अंदर-अंदर कंप्लीट करूँगी। फिर देखिए आप अपना हर काम कितने अच्छे से करती हैं और आपका हर काम टाइम टाइम पे कंप्लीट भी होगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ लर्न टू से नो। हम में से ना बहुत सी ऐसी हाउसवाइफ्स हैं और होम मेकर्स हैं जो कि ना चाहते हुए भी हर काम को ना येस कर देती हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अपने ससुराल वालों का दिल जीतना चाहती हैं या वो अपने बच्चों का या अपने शौहर का दिल नहीं तोड़ना चाहती। एक बात बताऊं, हम बहुत गलत करती हैं। देखें, ये एक नेचुरल सी फीलिंग है जो एक माँ, एक बीवी के अंदर, एक बहू के अंदर अल्लाह ताला ने ना कुदरती तौर पर जो है वो रखी हुई है। तो हम ना बड़ा जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। मैं ये कहती हूँ कि आप थोड़ी-सी ना अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करें, जहाँ आपको लगता है कि आपको नो कहना चाहिए, तो आप नो कहें। क्योंकि देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनमें ना हमारा सिर्फ टाइम वेस्टेज हो रहा होता है। अब आपको एक मिसाल दे के समझाती हूँ। देखें, आपकी फॉर सपोज़ आपकी नंद है, ठीक है? और वो उसके पास फ्री टाइम है, उसका सारा काम ख़त्म हुआ हुआ है, उसने सारा काम कर लिया जो उसकी ज़िम्मेदारियाँ उसको दी गई हैं आपकी सास की तरफ से, लेकिन आपका नहीं ख़त्म हुआ है और वो आपको कह रही है मॉल जाने के लिए। वो मॉल आपको जाने के लिए क्यों कह रही है? इसलिए कह रही है क्योंकि उसने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया हुआ है, लेकिन आपका नहीं ख़त्म हुआ है। तो बराए मेहरबानी अपने साथ थोड़ा-सा रहम करें, थोड़ा-सा अकल का इस्तेमाल करें और उसको मना कर दें, ठीक है? क्योंकि उसका काम हुआ हुआ है और आपका नहीं हुआ हुआ है, तो इससे आपके ख़ुद के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बल्कि सामने वाले को ये मैसेज जाएगा कि शायद ये अपनी ज़िम्मेदारी को ठीक से प्रॉपर्ली निभा ही नहीं सकती। तो मैंने बस ये छोटी-सी एक मिसाल दी है आपको कि अपने इर्द-गिर्द के लोगों के साथ बाउंड्री सेट करें और हर चीज़ पे ना येस कहना बंद कर दें, बल्कि नो कहना भी सीखें अपनी ज़ात के लिए। समटाइम्स हम खुद भी थके हुए होते हैं, लेकिन किसी को खुश करने के लिए हम कह देते हैं कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो हम गलत करते हैं ना। हम अपनी बॉडी की बात सुनते ही नहीं हैं। हमारी बॉडी हमसे रेस्ट माँग रही होती है और हम जो है वो किसी को खुश करने के लिए, किसी चीज़ के लिए हामी भर देते हैं। तो ये चीज़ मैं कहती हूँ ना, ये नहीं होनी चाहिए। हमें ना थोड़ा-सा कॉन्फिडेंटली बिहेव करना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।